Hello everyone, this is Abhijit Dubey. This is the second video lecture of class 9th chapter number system. इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं आपके जो सेकंड एक्सरसाइज से रिलेटेड आपके टॉपिक हैं. तो फर्स्ट टॉपिक इज डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर. रैशनल नंबर p by q फॉर्म है. एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0. तो ये आपके पास फ्रैक्शनल है, आप इसको डिवाइड करते हो. तो आफ्टर डिवीजन हमारे पास डिफरेंट केसेस अराइज होते हैं. फर्स्ट केस होता है कि ये टर्मिनेटिंग हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है और नॉन रिपीटिंग है. रिपीटिंग को ही हम रेकरिंग और नॉन रिपीटिंग को नॉन रेकरिंग बोलते हैं. तो ये आपको पता होना चाहिए कि टर्मिनेटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, रिपीटिंग क्या है. तो उसको हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एग्जाम्पल हमने लिया 100 डिवाइडेड बाई 4. 100 को आपने 4 से डिवाइड किया. 4 2 जा 8, 4 5 जा 20. सेकेंड वन इज 22 डिवाइडेड बाई 7 डेसिमल. थर्ड वन इज 30 डिवाइडेड बाई 4. and last one is 100 divided by 3. three. ठीक है, ये आपने डिफरेंट नंबर लिया. अब यहाँ पे हम समझेंगे कि टर्मिनेटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, रिपीटिंग क्या है, नॉन रिपीटिंग क्या है. तो वो टर्मिनेटिंग क्या होता है? जब आप किसी भी फ्रैक्शनल नंबर को डिवाइड करते हो, आफ्टर सम प्लेसेस वो कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, मीन्स रिमाइंडर आपका 0 आ गया. अब इसके बाद डिवीजन पॉसिबल नहीं है. तो इस टाइप के नंबर को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग. मीन्स उसका जो फ्रैक्शनल वैल्यू थी आपने उसको क्या किया, कंप्लीटली डिवाइड किया. इसके बाद वो डिवीजन पॉसिबल नहीं है, रिमाइंडर 0 आ गया. इन दिस केस देखिए, जब आप 100 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आ गया. तो ये आपका क्या हो गया, टर्मिनेटिंग. मतलब जिस केस में आपका कंप्लीटली, जैसे इस केस में देखिएगा, अब 7.5 के बाद ये डिविजिबल पॉसिबल नहीं, बिकॉज रिमाइंडर इज 0. दिस वन आल्सो टर्मिनेटिंग डेसिमल. ठीक है, ये आपका टर्मिनेटिंग है. इन दिस केस व्हेन 100 डिवाइडेड बाय 3 देन वी हैव क्वोशिएंट इज 33.333 डॉट डॉट. मीन्स ये रिपीटिंग है, मतलब जितनी बार आप चाहोगे डिवाइड करो 333 बार बार आएगा. तो यहाँ पे ये डॉट डॉट ये बता रहा है कि ये कंप्लीटली क्या कहते हैं, स्टॉप नहीं है. इसके बाद जितनी बार आप डिवीजन करना चाहो उसके रिस्पेक्ट में वैल्यू मिलती जाएगी. तो ये आपका हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग. ठीक है, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग. अगर ये रुक गया तो टर्मिनेटिंग, नहीं रुका तो नॉन टर्मिनेटिंग. फिर बात आती है रिपीटिंग या रेकरिंग. रिपीटिंग या रेकरिंग का मतलब होता है जब आप क्वोशिएंट पे डिवाइड करते हो तो क्वोशिएंट में कोई एक डेफिनेट वैल्यू बार बार आ रही है, बार बार वही नंबर आ रहा है. देन दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शन नोन एज रेकरिंग और रिपीटिंग डेसिमल. इन दिस केस यहाँ पे देखना आप, यहाँ पे जो क्वोशिएंट है वो 333 बार बार आ रहा है, तो इसलिए इसको हम रिपीटिंग डेसिमल बोलेंगे या रेकरिंग डेसिमल. यहाँ पे कोई नंबर है नहीं तो ये रिपीटिंग तो है नहीं, यहाँ पे कोई है नहीं तो रिपीटिंग नहीं. मतलब जिस केस में बार बार कोई नंबर रिपीट करता है वो आपका रिपीटिंग होगा, और अगर रिपीट नहीं करता है तो वो आपका क्या होगा, नॉन रिपीटिंग. फिर से एक बार मैं क्लियर करता हूँ. आपने किसी नंबर को डिवाइड किया एक्चुअल मेथड से, तो क्वोशिएंट आया, क्या हुआ कि आपका रिमाइंडर 0 आ गया. तो इसका मतलब हुआ कि आपका जो फ्रैक्शन था वो कंप्लीटली डिविजिबल है. इन दिस केस फ्रैक्शन इज व्हाट, टर्मिनेटिंग डेसिमल. उसको आपने डिवाइड किया तो वो टर्मिनेटिंग हो गया. अगर नहीं है, बार बार एक ही वो डॉट डॉट का मतलब बार बार आप करते चले जाओ तो वो स्टॉप नहीं हो रहा. जैसे इस केस में भी देख लीजिए 22/7, मतलब 22 को 7 से डिवाइड किया तो ये डॉट डॉट सिंबल क्या बता रहा है कि ये रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब सॉरी ये स्टॉप नहीं हो रहा है. तो ये आपका क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. ठीक है,
यहाँ तक क्लियर है। फिर बात हो रही है रिपीटिंग या रेकरिंग की, मतलब जब आपने क्वेश्चन लिया तो क्वेश्चन में सेम वैल्यू बार बार रिपीट कर रही है। इन दिस टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ये क्या होता है, रिपीटिंग होता है। जैसे इन दिस केस यहाँ पे रिपीटिंग है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे देखना ये बार बार तो वैल्यू आ रही है, आगे चलते जा रहे हो, लेकिन रिपीटिंग नहीं है। 1 4 2 8 फिर कुछ दूसरा आएगा, फिर कुछ दूसरा आएगा, तो ये आपका हो जाएगा नॉन रिपीटिंग। तो आई होप कि आपको टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल क्लियर हो गया। तो आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि आपने डिवाइड किया और आप बताओ विच टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज दिस, तो आप क्लियरली वहाँ पे कर सकते हो कि वो टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। नेक्स्ट टॉपिक इज विदाउट एक्चुअल डिवीजन। आप कैसे बता सकते हो कि गिवन जो आपका फ्रैक्शनल है वो टर्मिनेटिंग है। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो एक तो ऑप्शन था आपके पास लॉन्ग डिवीजन मेथड, किया आपने, बता दिया। बट यहाँ पे क्वेश्चन में पहले से मेंशन है विदाउट एक्चुअल डिवीजन। विदाउट एक्चुअल डिवीजन आपको फाइंड करना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो उसके लिए एक ट्रिक क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक हमने नंबर लिया 13/80, ये फ्रैक्शनल वैल्यू है और आपसे कह रहा है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन आप बताओ कि ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं। तो कंडीशन क्या होती है, आपको चेक करना है, तो आप डिनोमिनेटर में जाओ, डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन करो, और डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन करने के बाद अगर आपका डिनोमिनेटर 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n फॉर्म है, तो क्लियरली ये आपका टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ये 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n का मतलब क्या हुआ कि जब आपने डिनोमिनेटर के नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो उसके फैक्टर्स जो होंगे ओनली 2 एंड 5 हों, ओनली 2 एंड 5, ये जो प्राइम नंबर दोनों हैं यही दोनों नंबर उसके फैक्टर में आ जाए, तो वो आपका क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन पे इसको अप्लाई करके। जैसे ये क्वेश्चन है 13/80, तो यहाँ पे आपको पता करना है क्या ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है, तो देखते हैं। तो आपको चेक क्या करना है, डिनोमिनेटर 80 का फैक्टराइजेशन किया, ठीक है, तो 80 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 4 5 टू द पावर 1, विच इज द फॉर्म ऑफ, विच इज द फॉर्म ऑफ 2 to the power m into 5 to the power n, hence 13/80 is terminating decimal, ठीक है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अब एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। एक हमने एग्जांपल ले लिया 72 नहीं 71/240, ठीक है। तो चेक करना है तो वही काम करोगे आप, डेसिमल इसका टर्मिनेटिंग है या नहीं है, तो आप इसका डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 किया, तो यहाँ पे लिखोगे 240, जो इसका फैक्टर होगा 2 टू द पावर 4 3 टू द पावर 1 एंड 5 टू द पावर 1, which is not a form of 2 to the power m into 5 to the power n, hence 71/240 is not a terminating decimal, ठीक है। अब आपका होगा सर 2 भी तो है 5 भी तो है, बट ये एक्स्ट्रा आ गया, हमको एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, हमको केवल 2 एंड 5 चाहिए, 2 एंड 5 ओनली, इसके बाद कुछ भी मिला तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर है। एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। सेवन अपॉन 125, ठीक है, ये चेक करना है, 125 का फैक्टराइजेशन किया तो 125 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 3,
अब यहाँ पे तो 2 का टर्म है ही नहीं, तो आप क्या यहाँ पे 2 to the power 0 नहीं लिख सकते हो भाई? उसकी फॉर्म में एक्सप्रेस ही तो करना था। हमने कहा था ओनली 2 and 5, मल्टीपल ऑफ या फैक्टर ऑफ ओनली 2 and 5, तो केवल यहाँ पे 5 है, तो 2 है नहीं, तो 2 नहीं है, तो 2 to the power 0 तो आप इंक्लूड कर सकते हो, बिकॉज 2 to the power 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो अब यहाँ से समरी ये निकल के आई कि जो डिनोमिनेटर का फैक्टर है ओनली 2 and 5 हो, या केवल 2 हो, या केवल 5 हो। अगर केवल 2 है तो 5 to the power 0 आप इंक्लूड कर सकते हो, बिकॉज 5 to the power 0 की वैल्यू 1 होती है, और किसी भी नंबर में आप 1 मल्टीप्लाई करते हो तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। या 5 है तो 2 आप इंक्लूड कर सकते हो, बट इन दोनों के अलावा कोई भी नंबर आएगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे 0 हमने कर दिया अपने पास से, क्योंकि बिकॉज ये वैल्यू 1 है, किसी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करोगे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो लिखोगे विच इज द फॉर्म ऑफ 2 to the power m into 5 to the power n, hence 7/125 is terminating decimal। आई होप कि ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। इससे रिलेटेड जो भी आप क्वेश्चन होगा आप इजिली कर लोगे। टर्मिनेटिंग है विदाउट एक्चुअल डिवीजन आप बता सकते हो। ओनली कंडीशन क्या है कि उसका डिनोमिनेटर मल्टीपल हो 2 and 5 ओनली, या तो केवल 2 हो, या तो केवल 5 हो, या दोनों हो। इसके बाद कोई भी नंबर अगर आ जाता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज सिंपलेस्ट फॉर्म। आपके पास फ्रैक्शन है तो आपसे क्वेश्चन कहेगा कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म, या डेसिमल जो है उसको आपको p/q के फॉर्म में बोलेगा। तो देख लेते हैं p/q, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म ना बोल के इसको p/q फॉर्म बोलते हैं, ठीक है? p/q फॉर्म में इसको लिखना है। क्या होता है p/q फॉर्म? आपके पास डेसिमल गिवन होगा और रिपीटिंग डेसिमल होगा, ठीक है? उसको कहेगा कि फ्रैक्शन में लिखना। फॉर एग्जांपल ये कह दिया 0.3 बार एक्सप्रेस इन p/q फॉर्म, मीन्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है। ये बार सिंबल इंडिकेट करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सपोज दिस वैल्यू इज x, 3 के ऊपर बार है, मीन्स 3 रिपीटिंग है, 3 3 3 एंड सो ऑन इंफिनिटी। तो जब भी आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना होता है तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, स्टेप आपको पता होने चाहिए। आप इजिली अप्लाई करोगे, कोई भी क्वेश्चन होगा आप उसको लिख सकते हो। इसमें करना क्या है आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो यहाँ पे क्या कहते हैं, ये बार सिंबल था, इस बार को ब्रेक किया, मतलब ये रिपीटिंग है। आपका एम होता है जो रिपीटिंग वैल्यू है उसको लेफ्ट हैंड साइड डेसिमल की मूव करना है। ये हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी टारगेट है कि रिपीटिंग वैल्यू को आपको डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड मूव करना है। कितने प्लेस पे डेसिमल वैल्यू रिपीट कर रही है? 1 प्लेस है या 2 प्लेस है? 1 प्लेस है, बिकॉज 0.3 1 प्लेस पे है। अब आपको पता है 1 प्लेस लेफ्ट हैंड साइड मूव करने के लिए आप कितना मल्टीप्लाई करते हो? 10 का। 2 प्लेस के लिए 100, 3 प्लेस के लिए 1000। तो मल्टीप्लाइंग 10 ऑन बोथ साइड, देन वी हैव, किसी के दिमाग में होगा सर यहाँ पे 4 था, एक निकाल दिए, फिर 4 कैसे आ गया? तो ये डॉट डॉट मीन्स इनफाइनाइट टर्म्स है। इनफाइनाइट टर्म में से आप 1 टर्म निकाल लोगे तो उस पर इफेक्ट नहीं आएगा। अब आपको करना क्या है? दिस माइनस दिस करना है, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस करना है। तो 10x माइनस एक्स 9x, ठीक है? 3 माइनस 0 3, और ये सारी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। देन वी हैव x इज इक्वल टू 3/9, दिस कैन बी रिप्रेजेंट 1/3, 3 1 जा 3 3 3 जाने। ये इसका क्या हो गया? सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। तो अब भी जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि p/q के फॉर्म में लिखना है तो ये वाला प्रोसेस आप यूज करोगे। अब इसके बाद कुछ दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जितने भी पॉसिबल हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सेकेंड वन इज, इफ क्वेश्चन इज लाइक दिस 0.23 बार, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज x इज इक्वल टू 0.2333 बिकॉज बार ऑन 3। तो हमने बोला था कि डेसिमल रिपीटिंग जो वैल्यू है उसको हमको रेस्क्यू करना लेफ्ट हैंड साइड। अगर उसके पहले कोई नंबर है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको रेस्क्यू करना है। यहाँ पे देखना 3 के ऊपर तो बार था तो मतलब 3 रिपीटिंग है, बट 3 के पहले 2 भी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 को आप क्या करोगे? रेस्क्यू करोगे। इस 2 को लेफ्ट हैंड साइड मूव करने के लिए 10 मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड, देन वी हैव दिस। सेकेंड स्टेप इज रेस्क्यू द रिपीटिंग नंबर, जो रिपीटिंग है उसको रेस्क्यू करना। प्रीवियस क्वेश्चन में आपने देखा ना कि केवल आपका जो रिपीटिंग नंबर है वही था तो उसको रेस्क्यू किया। इस क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा नंबर था तो पहले एक्स्ट्रा नंबर को हम रेस्क्यू करेंगे, देन इसके रिपीटिंग नंबर को। तो अब इस वाले को स्टार्ट करना है तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 1 प्लेस है तो 10 का मल्टीप्लाई,
तो 10 का मल्टीप्लाई यहाँ नहीं होगा, जस्ट प्रीवियस 10 इंटू 10 100x। अब ये माइनस करो, 100 माइनस 10 90x, 23 माइनस 1 सॉरी 23 माइनस 2 21। अब ये कैंसिल हो गया, देन x इज इक्वल टू 21 अपॉन 90। क्या इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, 3 7 जा 330 जा, देन x इज इक्वल टू, ये इसका फ्रैक्शनल वैल्यू होगा। ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा आपका वो हम देख लेते हैं 1.323 बार, कुछ ऐसे हो गया। x इज इक्वल टू 1.3232323 मीन्स जिसके ऊपर बार था वो नंबर बार बार रिपीट होगा। तो आपका एम है रिपीटिंग वैल्यू को रेस्क्यू करना। अगर उसके पहले कोई नंबर है तो पहले उसको रेस्क्यू करते हैं। उसके पहले नंबर 3 है, 3 को रेस्क्यू करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड मूव करने के लिए क्या करोगे, 10 मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड, देन वी हैव सेकेंड स्टेप इज जो आपका रिपीटिंग डेसिमल उसको रेस्क्यू करना। रिपीटिंग डेसिमल कितने प्लेस पे है, 2 प्लेस है। 2 प्लेस को रेस्क्यू करने के लिए 100 मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, 100 मल्टीप्लाई कीजिए तो 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 1000, माइनस करते हैं 1000 माइनस 10 990, 1323 माइनस दिस कितना हो जाएगा 1323 माइनस 13 1310, then x is equal to 1310 अपॉन 990, 0 कैंसिल। क्या ये सिंप्लीफाई हो सकता है, अगर सिंप्लीफाई पॉसिबल है तो सिंप्लीफाई करिएगा, अदरवाइज ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का भी आपने क्वेश्चन देख लिया। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप इसको इजिली सॉल्व कर लोगे, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें कि अगर आपका सिंप्लीफिकेशन का एडिशन, मतलब पहले आपका डेसिमल दिया है उसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, फिर आप उसको सिंप्लीफाई करोगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले सेपरेटली इसको सॉल्व कर लो, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू निकाल दो, फिर दोनों की फ्रैक्शनल वैल्यू को ऐड कर लेते हैं। जस्ट देखो पहले इसको सॉल्व करते हैं। सपोज दैट दिस वन इज x, देन वी हैव 363 बिकॉज 36 पे बार है तो डेसिमल 2 प्लेसेस है, 2 प्लेसेस को मूव करने के लिए 100 मल्टीप्लाई करते हैं, देन वी हैव 236.36 3636 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस वन इज 99x एंड दिस वन इज 234, देन x इज इक्वल टू 234 अपॉन 99। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट के लिए यहाँ पे कर लेते हैं सेकेंड पार्ट। दिस वन इज सपोज y 2323, 2 प्लेस है 100 मल्टीप्लाई किया, देन वी हैव 232323 माइनस किया, देन 99y is equal to 23, you can write this one is 23 upon 99। अब ये मत आप करना कि इसको पहले ऐड कर लो फिर सिंप्लीफाई करो, ये गलती हो जाती है। मैक्सिमम लोग क्या करते हो, इसको ऐड करते हो फिर उसको सिंपलेस्ट फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हो, ये गलत होगा। पहले दोनों को फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया, अब दोनों के फ्रैक्शन वैल्यू को ऐड कर दो। तो इसकी वैल्यू हमने इसको सपोज किया x है और ये y है, तो x प्लस वाई क्या होगा, दिस प्लस दिस। x की वैल्यू है 234 अपॉन 99 एंड y की वैल्यू है 23 अपॉन 99। दोनों को ऐड करेंगे 752, ये आपकी वैल्यू है। x क्या था 2.36 बार प्लस y क्या था 0.23 बार, इन दोनों का सम कितना आ गया, ये आ गया। तो ये मिस्टेक मत करना आप कि पहले इसको ऐड कर लिया फिर उसको सिंप्लीफाई किया फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा, तो वो गलत हो जाएगा। अब देखो इस वीडियो लेक्चर का ये लास्ट टॉपिक था। अब हमने क्या किया, इस वीडियो लेक्चर के हेल्प से जो है आपकी RS अग्रवाल एक्सरसाइज सेकंड है, हम सेकंड एक्सरसाइज को कवर कर लिए। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके होंगे, तो वीडियो लेक्चर आप अच्छे से देखो। देन एक्सरसाइज 1.2 जो सेकंड एक्सरसाइज RS अग्रवाल की, उसके क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। ओके, थैंक यू।